किसानों की ज़मीन भी लूटी जा रही है और अपनी बात जब पटना में कहने आए तो लाठी भी उनको खानी पड़ी और जेल भी गए। और किसानों के बेटे जब अपने परीक्षा जो लीक हो रहे हैं, पेपर जो लीक हो रहे हैं, उसके खिलाफ जब आकर पटना में प्रदर्शन किए तो किसानों के बेटों को भी पिटाई की गई, सर फोड़े गए, जेल भेजे गए। कानून व्यवस्था की स्थिति में फेक इनकाउंटर से लेके मारपीट तक, तो इस तरीके से तो बिहार की हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। और वहाँ पे कौन सरकार चला रहा है किसी को नहीं समझ में भी आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी मारपीट करके सर फोड़ रही है। तो विपक्ष के तौर पे भी और एक इंसान के तौर पे हमारी जो जरूरी जो समर्थन है वो बिहार के लोगों के लिए रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल पटना में छात्र और किसान अपने विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। हमारे साथ हैं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, कल पटना में छात्र और किसान अपने विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे। छात्रों का मुख्यमंत्री आवास से घेराव था, किसान भी सड़क पर दिखाई दिए, लाठीचार्ज किया गया। पहले तो कैसे देखते हैं जो घटना कल हुई? आश्चर्यजनक है कि किसानों की जमीन भी लूटी जा रही है और अपनी बात जब पटना में कहने आए तो लाठी भी उनको खानी पड़ी और जेल भी गए। और किसानों के बेटे जब अपने परीक्षा जो लीक हो रहे हैं, पेपर जो लीक हो रहे हैं, उसके खिलाफ जब आकर पटना में प्रदर्शन किए तो किसानों के बेटों को भी पिटाई की गई, सर फोड़े गए, जेल भेजे गए। बिहार में कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रही नहीं। वहाँ नेतृत्व विहीनता की स्थिति पैदा हुई है। और रोज़ आप देखेंगे कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई नए स्कैम की बात, कोई नए नए स्कैम आते हैं जी। या इस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति में फेक इनकाउंटर से लेके मारपीट तक। तो इस तरीके से तो बिहार की हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। और वहाँ पे कौन सरकार चला रहा है किसी को नहीं समझ में आ रहा है। हालत और दिन प्रतिदिन बिगाड़ेंगे वहाँ पर। कई छात्र अस्पताल में भी भर्ती थे। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी कल देर रात पीएमसीएच समेत अन्य अस्पताल गए थे। हाँ, जिस तरीके से सरकार बर्बरता पे उतर आई है और जिस तरीके से बच्चों को और किसानों को या जो भी आ रहे हैं प्रदर्शनकारी मारपीट करके सर फोड़ रही है, तो विपक्ष के तौर पे भी और एक इंसान के तौर पे हमारी जो जरूरी जो समर्थन है वो बिहार के लोगों के लिए रहेगा। जी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि छात्र की जो मांगे थी सभी मांगों को मान लिया गया है, अब प्रदर्शनकारी अपनी जगह से हट जाए। देखिए क्या है कि कई तरह के प्रदर्शन हैं। कोई TRE 4 के लिए प्रदर्शन कर रहा है, कोई SSC में बेईमानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, कोई BPSC में बेईमानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, कोई ज़मीन लूट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तो अलग अलग ग्रुप के अलग अलग मांगे हैं। तो स्वाभाविक है कि मिथिलेश जी किसके बारे में क्या कह रहे हैं, सभी चीज़ों के तो जिम्मेदार हैं नहीं। जी। तो अपने विभाग से संबंधित जो सवाल है उसके अलावा तो बाकी लोग तो प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। श्रवण कुमार हैं, जेडीयू से वरिष्ठ मंत्री हैं, जेडीयू विधायक दल के नेता। उनका तो कहना है कि छात्र सड़क पर है ही नहीं, जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं वही सड़क पर दिखाई दे रहा है। असल वो पढ़ लिख करके थोड़ा ना मंत्री बने हैं श्रवण जी, कि वो पढ़ने लिखने वाले को पहचानते हैं कि कौन पढ़ने वाला है, कौन लिखने वाला है। और ऐसे भी बिहार में कौन पढ़ा लिखा दिए हैं लोगों को बहुत ज़्यादा। कुछ ही लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके साथ बेईमानी हो रही है, शैतानी हो रही है सरकार के द्वारा, तो विरोध दर्ज करने के लिए आए हुए लोग हैं। आखिर में एक सवाल है, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, वो भी कल गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए थे, छात्रों से मुलाकात की, फिर उसके बाद वो सीएम से भी मुलाकात करने गए थे। कह रहे हैं कि उनकी मांगों को लेकर हम लोग, एनडीए सरकार काम कर रही है लगातार। छात्रों से मिलना अच्छी बात है, लेकिन चिराग जी को यह भी तो बात समझना होगा कि आप ही की सरकार है और आपकी सरकार में घोर भ्रष्टाचार है। ठीक करने की ज़रूरत है। सड़क पर तो लड़ने के लिए विपक्ष है ही, सत्ता पक्ष जिनकी ठीक करने की जिम्मेदारी है सचिवालय में, वो तो काम अपना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज।